जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं मिशन अंत्योदय सर्वे के आधार पर किसे जियो टैगिंग किया जाए, किसे जियो टैगिंग नहीं कराए। वो आपको जो है ना सर्वे के डाटा के आधार पर जो है जियो टैगिंग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है यदि सभी इंडिकेटर में जियो टैगिंग आता है तो आपको देख सकते हैं कि इस प्रकार का इंडिकेटर रहेगा। जैसे कि आपका जो है जीपी स्तर पर जो है दो जो है इंडिकेटर होगा, जिसमें पंचायत भवन है और उसके बाद जो है महिलाओं के जो है शौचालय है। इसको यदि आप सर्वे डाटा में जो है आप किए हैं कि शौचालय भी है और क्या कहते पंचायत भवन भी है, तो दोनों का जो है आपको जियो टैगिंग करना है, अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो आपका जो है वो सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जियो टैगिंग वाला भू संदर्भ ऐप्स में खोलिएगा तो आपको टोटल जो है इंडिकेटर जो है आपका जो है ये है। टोटल इंडिकेटर में जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर में, और आपका जो है ऊपर में देख सकते हैं टोटल इंडिकेटर जो है। जैसे विकास क्षेत्र का चयन करें, कृषि और भूमि विकास, ईंधन और चारा, जल और पर्यावरण, स्वच्छता, पशुपालन, प्रारंभिक और गैर प्रारंभिक ऊर्जा, मछली पालन, मनोरंजन और खेल, वित्तीय और संचार अवसंरचना, और उसके बाद जो है शिक्षा, व्यवसायी और सड़कें और संचार, स्वास्थ्य, पोषण, मातृ एवं बाल विकास परियोजना। इन सभी को आपको जियो टैगिंग करना है। जब आप इन सभी डाटा को यदि आप सर्वे के दौरान किए होंगे तो आपको जो है ना जियो टैगिंग करना अनिवार्य है। बिना जियो टैगिंग का आपका सर्वे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है जब सर्वे करेंगे तो किसे जो है इस डाटा सबको जो है कैसे जो है आ जाता है और कैसे नहीं आता है, वो आपको आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें। अब देखिएगा कि आपको हर इंडिकेटर में जैसे कि जीपी स्तर पर जो है दो जो है डाटा आपको जो है करना है जियो टैगिंग। उसके बाद जो है जैसे कि आपका कृषि और भूमि विकास में जो है 3 जियो टैगिंग करना है। उसके बाद जो है आपका जल और पर्यावरण में भी जो है 3 जियो टैगिंग करना है। और उसके बाद जो है आपका पशुपालन में जो है 1 करना है। प्रारंभिक गैर प्रारंभिक ऊर्जा में जो है आपको 1 करना है। और आपका मछली पालन में भी 1 करना है। मनोरंजन खेल में जो है 2 करना है। और वित्तीय और संचार अवसंरचना में जो है 1 जियो टैगिंग करना है। शिक्षा व्यवसाय शिक्षा में जो है आपको 2 जियो टैगिंग करना है। और आपको जो है सड़कें और संचार को 1 जियो टैगिंग करना है। विकास क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य, पोषण, मातृ बाल विकास और परिवार कल्याण में जो है 2 है, यानी कि 2 नीचे हो गया, 1 3 हो गया, 3 1 4 5 5 5 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 इंडिकेटर को जो है आपको जियो टैगिंग करना है। अगर 17 इंडिकेटर का जो है आपको जियो टैगिंग जो है सभी क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि ये जो है जियो टैगिंग टोटल जो है 17 जो आया है वो हम सभी में जो है हाँ करके किए हैं तब जाकर आया है, और सभी रेवेन्यू विलेज में ये नहीं आएगा 17 इंडिकेटर। लेकिन जानकारी में रखिए कि जो है मिशन अंत्योदय में कुल 17 जो है जियो टैगिंग करना है। तो 17 इंडिकेटर में जो है वो कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा वो आपको जो है सर्वे करने के दौरान ही पता चलेगा। सर्वे जब आप करते हैं तो उसमें जो है जो डाटा आता है हाँ या नहीं में, उसी के आधार पर आपको जियो टैगिंग में नाम आता है। तो चलिए जो है शुरुआत करते हैं कि जो है किस तरह से सर्वे करें जो जियो टैगिंग में जो है आपका जो है कौन जियो टैगिंग करना है कौन नहीं करना है। आप मिशन अंत्योदय ऐप्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भर लेंगे। ठीक है, जब यूज़र आईडी और पासवर्ड भरेंगे तो आपको जो है सर्वे करना है। ठीक है, आप जीपी डेटा पर जाएंगे। सबसे पहले जो है गांव का डेटा को सिंक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जीपी सर्वेक्षण डेटा पर जाइएगा
और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है सर्वे कीजिएगा। जैसे हमारा यहाँ 4 गो गाँव का कंप्लीट हो गया है और 5वां गाँव जो है मधुबन बेसी है, इस पर क्लिक करके जारी किए हैं और यहाँ से जो है 1 से लेकर के 5 तक जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान ही जो है भरा जाता है। और यहाँ पर जो है हम सारा चीज़ भर दिए हैं। गांव में जो है कुल जनसंख्या 200 है, पुरुष 1000 है और महिला 1000 है। टोटल जो है 2000 जो है जनसंख्या है। गांव में जो है कुल परिवार है 1500 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कृषि वाला चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त करने वाले गांव में परिवारों की संख्या 50 है। आप लोगों को जो होगा वो करेंगे। उसके बाद जो है 39 में है, गांव की राजस्व सीमा के भीतर सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता नहीं है, लेकिन कितना दूरी में है वो आपको 10 किलोमीटर से अधिक के दूरी में है। 40 नंबर में वो पूछ रहा है। 41 में है कि क्या यह गांव जलागम विकास परियोजना है। हम इसमें हाँ किए हैं, देखते हैं आगे। कहीं कहीं हाँ भी होगा, कहीं कहीं नहीं होगा, ज़्यादातर नहीं होता है। तो नहीं वाला करके हम वीडियो बना चुके हैं। हाँ वाला वीडियो बनाते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आता है वो आपको जानकारी मिल जाएगा। और आपको जो है किस तरह से जो है आपको जियो टैगिंग में आता है वो देखिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 42 नंबर में, गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक वर्षा जल संचय प्रणाली, तालाब, बांध, डैम, चेक डैम आदि की उपलब्धता है। यदि यहाँ पर आप नहीं करेंगे तो जियो टैगिंग में नहीं आएगा। अगर हाँ करते हैं तो आपको जियो टैगिंग में आपको आएगा और उस तालाब और या बांध को जा कर के जियो टैगिंग करना होगा। तो यहाँ से हाँ नहीं पर जो है आता है, ठीक है। आप चलते, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम हाँ किए हैं तो देखिएगा वहाँ पर आएगा, ठीक है। आप चलते हैं कि 43 में पूछता है कि क्या गांव में सरकारी योजना के तहत कोई किसान है। तो इसमें जो है किसान उत्पादक संगठन एक है, तो हम इसमें किए। आप लोगों को जो होगा वो टिक करेंगे, ठीक है। अब है कि 44 में, गांव की राजस्व सीमा के अंदर खाद्यान्न भंडारण के गोदाम। गांव में जो है खाद्यान्न भंडारण के, गांव मतलब किसी गांव में रहता है कि खाद्यान्न का एक भंडार होता है, उस जगह सभी लोग रखा जाता है। वहाँ से उस तरह का अगर गोदाम बना है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि हाँ कीजिएगा तो एकाएक जो है आपका प्रश्न भाग जाएगा, क्योंकि 44 के बाद आपका प्रश्न संख्या 46 दिखेगा, इसलिए आप नहीं कीजिएगा। और वहाँ जो है 10 किलोमीटर या 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो होगा वो करेंगे आप। उसके बाद जो है 46 नंबर का है, गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक पर संस्करण सुविधाओं की उपलब्धता। मतलब जो है उस गांव में जो है कोई ऐसा जो है प्राथमिक संस्करण या जो है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। यानी कि जो है कोल्ड स्टोर के तरह जो है कोई यहाँ पर कोई हाई जो रखा जाता है सुविधा के लिए, और 5-6 महीना के बाद जो है उसको कहीं और भेजा जाता है। अगर इस तरह का है तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। इस गांव में नहीं है तो हम नहीं किया और यहाँ ड्राफ्ट सहेजा पर क्लिक कर दिया। उसके बाद पूछता है क्या गाँव की अपनी राजस्व सीमा के भीतर कस्टम हायरिंग केंद्र है। हाँ है, तो हाँ किया है। अगर आप लोगों का नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब पूछता है कि अब यहाँ पर जो है देखिए, ये इंडिकेटर आपका हो गया कृषि और भूमि के लिए है। तो आपको जियो टैगिंग में जो है CSC का जो है फ़ोटो खींचने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो यही से जो है, यही से डाटा जो भरेंगे हाँ या नहीं में, उसके आधार पर आपका जियो टैगिंग में ऑप्शन आता है। अब आए कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर मिट्टी परीक्षण केंद्रों की उपलब्धता है, तो नहीं है। तो कितना दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। 50 में है कि खाद्य दुकान की उपलब्धता है, नहीं है। तो कितना दूरी पर है, 10 किलोमीटर पर। 52 में है कि जो है उस गांव के भीतर जो है चारागाह है, चारागाह है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब पूछता है कि 53 में, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत पंजीकृत इस गांव में किसानों की कुल संख्या। मतलब प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना जो है ऐसे के तहत जो है कितने किसान को जो है पंजीकृत किया गया है, तो 100 किसान को। आप लोगों का जो होगा वो करेंगे। और उसके बाद 54 में पूछता है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत कितने किसान लाभ ले रहे हैं, तो 50 ले रहे हैं। आप लोगों को जो होगा वो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 50 है।
आप लोग जो होगा वो कीजिएगा। गांव में वर्तमान में जैविक खेती करने वाले परिवार की संख्या 5 है। आप लोग जो होगा वो करेंगे, ठीक है। अब 21-22 में के दौरान जो है गांव में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या जो है 5 है। मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड के मतलब हो गया कि एक मिट्टीकरण होता है, जो मिट्टीकरण के जो है उसको जो है मतलब चेक किया जाता है, जिसके वजह से जो है उस मिट्टी का जो है चेक करके उसको सही किया जाता है, उससे उसका कार्ड बनता है। तो ऐसा कितने परिवारों ने कार्ड बनाया? तो 5। गांव की सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या, यहाँ क्या है ना, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई होता है। एक होता है कि यहाँ जो है ड्रिप स्प्रिंकलर हो गया आपका जो है एक पाइपलाइन होता है, वो पाइपलाइन जो है मिट्टी के अंदर से के द्वारा जो है उस खेत में पहुंचाया जाता है। अगर उस प्रकार का है तो यहाँ पर करेंगे, अगर नहीं है तो कितने हेक्टेयर तक है, ठीक है। तो ये है, तो ये नहीं है, आप लोग जो होगा वो भरेंगे। आप पशुपालन में चलते हैं। आप पूछता है कि पशुपालन के लिए जो है पशुधन विस्तार में जो है पशु सखी या पशु मित्रा या गोपाल मित्रा या समान, इस गांव में जो है पशु मित्र का जो है पशु सखी चल रहा है। हाँ, इसमें टिक लगा है। पशु सखी में जो है जैसे बकरी सेट बना दिया पशु सखी के, कहीं कहीं कुछ से कुछ प्रखंड में जो पशु सखी के माध्यम से जो है बकरी पालन किया जा रहा है, जो अच्छा खासा इनकम होता है। 62 में हो गया आपका जो है उस गांव में जो है कोई ऐसा मतलब जो है दूध इकट्ठा करने वाला कोई जगह है या कोई मतलब डेयरी उरी है, अगर है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। हम यहाँ हाँ किएगा तो देखिएगा आपको जो है जियो टैगिंग में आएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है करना है। उसके बाद जो है 66 में है कि अगर उस गांव में जो है अगर मुर्गी पालन होता है तो किस योजना के तहत हो रहा है? कुक्कुट विकास में, ठीक है। तो हाँ या नहीं किए हैं। अब है कि 64 में बकरी पालन के विकास सहायता योजना है। बकरी पालन किस योजना के तहत हो रहा है? अगर हो रहा है तो हाँ किए है, नहीं हो रहा है तो नहीं कीजिएगा। आप पूछ रहा है कि सुअर पालन परियोजना किस परियोजना के तहत हो रहा है? कहीं कहीं होता होगा, इसलिए हाँ में हम किए हैं कि आप लोग अपने अनुसार से कीजिएगा। अब यह 66 है कि पशु चिकित्सा क्लिनिक उस गांव में नहीं है, तो कितने दूरी पर है? तो 10 किलोमीटर पर। और उस गांव में मान के चलिए हाई भी है तो आप नहीं कीजिएगा, और उस गांव में भी जो है 1 किलोमीटर के अंदर में होगा, उसमें टिक लगाइएगा। अब है मछली पालन। अब मछली पालन में जो है आप चलते हैं। अब मछली पालन में है कि क्या गांव में राजस्व सीमा के भीतर कोई परिवार मछली पालन कर रहा है? और कर रहा है। और मछली पालन के उपयोग करने में सामुदायिक तालाब है? हाँ है। अगर नहीं आता तो नहीं कीजिएगा। मत्स्य पालन के लिए कोई विस्तार सुविधा है? नहीं है। तो नहीं है तो कितने दूरी पर है? तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ग्रामीण आवास में चलते हैं। ग्रामीण आवास में पूछता है कि गांव में कच्ची दीवार या छत वाले परिवारों की संख्या कितना है? तो 800 है। और आप लोग जो होगा वो भरेंगे। उसमें जो है 800 में जो है कितना का जो है सर्वेक्षण जो है आवास योजना के लिए जो है सूची बना है, और उस सूची में जो है कितना का स्वीकृत हुआ? तो 8 जो है सूची तैयार हुआ 800 और स्वीकृत हुआ 500, और सुरक्षा प्रतीक्षा सूची में से 300 रखा गया है। इस तरह से आप लोग डाटा भरेंगे। उसके बाद जो है गांव में पाइप जलापूर्ति के क्लोरीन के प्रणाली की उपस्थिति है। मतलब जो है एक होता है गांव में एक पाइप होता है, जो पाइप के माध्यम से जो है क्लोरीनीकरण की प्रणाली की उपस्थिति होता है। मतलब उसमें जो है एक पाइप के तरह जो है उस खेत के लिए जो है आपको पानी उनी की सुविधा और स्वच्छता के कारण जो है एक पाइप जलापूर्ति के क्लोरीनीकरण प्रणाली होता है। तो इस गांव में है तो हाँ किए हैं। आप पूछता है फीड टेस्ट किट का उपयोग कर जल नमूना के प्रशिक्षण की व्यवस्था है? हाँ है, किया है। उसके बाद पूछता है कि मतलब उस गांव में जो है अगर वर्षा होता है 77 नंबर का, तो वर्षा के कारण जो है कोई मतलब पूछता है गांव की राजस्व सीमा के भीतर वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संख्या। मतलब उस गांव में जो वर्षा होता है तो एक संगठित बना दिया गया कि सारा पानी यहीं पर इकट्ठा होगा, तो वो एक जगह किया है, इसलिए एक भरा गया। आप लोग ऐसा होगा तो कीजिएगा।
अब 78 में है कि ग्राम जल में स्वच्छता समिति। अगर उस गांव में जो है जल स्वच्छता समिति का गठन हुआ तो हाँ करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं कीजिएगा। और पूछता है उस गांव के भीतर जो है जल निकासी की सुविधा है तो ढकी हुई नाली से है, तो इसमें क्लिक किए, आप लोग जो होगा वो कीजिएगा। अब पूछता है क्या इस गांव के लिए परिभाषित समुदाय अवशिष्ट निपटान प्रणाली मौजूद है तो हाँ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी योजना को भरना है। अब गांव के खुले में शौच मुक्त ODF है, हाँ है। अब पूछता है कि नल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 300 है और सामुदायिक शौचालयों की संख्या 2 है और विकलांगों के लिए डिजाइन किया गया 1 है और 85 में जो है नियमित रूप से एकत्र किया जाता नहीं है। ऐसे कितने परिवार है जो इसके पास स्वच्छ शौचालय नहीं है? 10 है। इस तरह से आप लोग अपना अपना डाटा को भरेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। आप पूछता है कि क्या गांव 12मासी सड़कें से जुड़ा हुआ है? आप सड़कें और संचार में आपका जो है जियो टैगिंग में आएगा ही, यहीं से हाँ नहीं करना। अब यहाँ दिए हैं कि नहीं जुड़ाव है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर पर है? 10 किलोमीटर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हाँ करिएगा तो देखिएगा भाग जाता है। ठीक है, इसलिए जो है नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस गांव में जो है 12 मास के लिए जो है मतलब 12 मास जो है चलता है वो रास्ता से, तो वहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन कितने दूरी पर होता है वो आपको करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर हम चले थे सड़क और संचार में। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ नहीं कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है 1 किलोमीटर के अंदर में है तो 1 किलोमीटर के अंदर में आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। कुछ प्रश्न आया था कि सर जो है हाँ करते हैं तो भाग जाता है, तो देखिएगा हाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस हो सकता है उसी गांव में हो, लेकिन जो है 1 किलोमीटर के अंदर में हो, तो यहाँ ऑप्शन देता है, इसलिए आपका 90 सवाल में जो है। और इस गांव में जो है 10 किलोमीटर से दूरी है और 12 मास जो है सड़क चलता रहता है, मतलब 12 महीना में चलने उड़ने में किसी प्रकार के परेशानी नहीं होता है। उसके बाद है कि क्या गांव में आंतरिक पक्की सड़कें है? अगर आंतरिक पक्की सड़कें है तो पूरी तरह कवर है कि आंशिक रूप से कवर है या कवर नहीं किया गया, वो जवाब देना है। गांव से आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? नहीं है। ऑटो सार्वजनिक पूछ रहा है, मतलब गांव से आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता है? बस, वैन, ऑटो कोई? तो ऑटो जो है सभी जगह होता है, जो सार्वजनिक होता है सभी लोग वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद जो है गांव की राजस्व सीमा के साथ रेलवे स्टेशन की दूरी, मान के चलिए उस गांव के बगल में रेलवे स्टेशन है, अगर हाँ कीजिएगा तो वो भाग जाता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ ना ही कीजिएगा। अगर 1 किलोमीटर से कम है तो उसमें टिक करेंगे, नहीं तो जितना दूरी पर है उसमें टिक करेंगे। उसके बाद प्रारंभिक ऊर्जा पर चलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है बिजली कितना उपयोग होता है? 8 से 12 घंटा आप लोग जो होगा सो कीजिएगा। इसके बाद पूछता है सौभाग्य योजना के तहत कितने जो है संख्या परिवार है? तो 20 है। उसके बाद गैर कृषि आर्थिक गतिविधि के लिए बिजली आपूर्ति है? हाँ है, मतलब सरकारी नहीं है, कोई गैर सरकारी जो है उस गांव में जो है बिजली के लिए जो है तैयार हुए हैं और उसकी उपलब्धता है तो हाँ किए हैं। यदि नहीं है तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि गांव में घर के विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों की संख्या 10 है। गांव में घर के विद्युतीकरण के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों की संख्या 0 है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 100 घर है और 102 में है LPG बायोगैस का उपयोग जो है 10 है। और क्या गाय की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक बायोगैस के कचरे या पुनर्चक्रण की व्यवस्था नहीं है। 104 में राजस्व सीमा के भीतर सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट जो है, देखिए गांव में जो है जगह चौराहे पर या मान के चलिए कहीं कहीं जो है वो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, तो वो उस गांव में कितना लगा हुआ है वो यहाँ पर भरना है। और सौर ऊर्जा से जो है कितने लगा हुआ है, मतलब जो है लगा दिया गया है, धूप से चार्ज होता है उसके बाद वो जलता है, वो भी यहाँ पर जो है करना है, लिखना है। तो कितना है वो करना है। राजस्व सीमा के अंदर स्थापित स्ट्रीट लाइटों की संख्या 5 है। आप लोगों का जो होगा वो आप करेंगे। अब यहाँ आता है सवाल नंबर 107। राजस्व सीमा के भीतर कॉमन सर्विस सेंटर, इस गांव
मतलब जिस रेवेन्यू विलेज के हम कर रहे हैं उस मतलब उस गांव से अलग स्थित है। ठीक है, 108 में है कि उस गांव की सीमा के भीतर कोई पक्का भवन बैंक शाखा है उपलब्ध है। अगर मान के चलिए उस गांव में उपलब्ध है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 108 है और उसके बाद क्या है 110 है। आप यहाँ हाँ करेंगे तो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस गांव में अगर मान के चलिए बैंक होगा तो बैंक जो है सार्वजनिक होता है, तो उस गांव के अंदर जो है मतलब कितने दूरी पर है वो यहाँ पर पूछता है। इसके लिए आपको ये नहीं पर क्लिक करना होगा और उस गांव में है तो कितने दूरी पर है, 1 किलोमीटर के से कम में की दूरी में होगी। हाँ करिएगा तो आपको कम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखिए 109 आ गया, प्रश्न संख्या 8 था, एक बार 9 आ गया। अब 10 में पूछता है कि इस गांव के सेवा देने वाले बैंक प्रतिनिधि एटीएम है तो नहीं है। 11 में है कि 111 में है इस सीमा के भीतर एटीएम नहीं है। अब देखिएगा 111 है, अब 12 सवाल नंबर नहीं है। हाँ कीजिएगा तो आपका यहाँ से सर्वे के लिए ऑप्शन भाग जाएगा। अगर एटीएम उस गांव में है तो एटीएम भी जो है सभी के लिए है, तो कितना दूरी पर है, बहुत होगा तो 1 किलोमीटर के अंदर में होगा, तो इसमें टिक लगा देंगे। 113 में गांव में जन धन बैंकों खाते वाले वयस्कों की संख्या, जन धन बैंक खाता कितना है, कितने लोगों का है वो है उसमें। आप देखिए 114 है, गांव की राजस्व सीमा के भीतर डाकघर या उपघर या डाकघर की उपलब्धता। हो सकता है उस गांव में जो है डाकघर है, लेकिन डाकघर भी तो जो है सभी लोगों के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं जो है सभी लोगों को जो है 1 किलोमीटर के अंदर में होगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन हाँ या नहीं है, हाँ करिएगा तो भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा और 1 किलोमीटर के अंदर में टिक कीजिएगा। उसके बाद 116 में है गांव में टेलीफोन की सेवाओं उपलब्धता है तो मोबाइल है। अब यह है कि गांव में इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्धता है नहीं है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे ताकि आपका सेव हो जाए। अब चलते हैं बाज़ार और मेले में। बाज़ार और मेले में जो है इसमें साप्ताहिक बाज़ार लगता है। ठीक है, अब सार्वजनिक में चलते हैं। अब सार्वजनिक में पूछता है कि इस गांव के भीतर जो है उचित मूल्य की दुकान यानी पीडीएफ, जहां से आपको राशन कार्ड मिलता है, तो राशन कार्ड भी तो सभी लोगों को मिलता है, तो सबको जो है दूरी कहीं ना कहीं जो है 1 किलो 2 किलोमीटर के दूरी में होगा या 5 किलोमीटर के दूरी में होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाँ और नहीं, तो जहाँ से आपको राशन मिलता है डीलर साहब के यहाँ से उसकी दूरी पूछ रहा है, तो यह आप हाँ करेंगे तो भाग जाएगा क्योंकि 120 सवाल है, 121 का नहीं है। अगर हाँ करेंगे तो भाग जाएगा, नहीं करेंगे तो 121 का सवाल इस तरह से आ जाएगा। और वो कितना दूरी पर है वो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं और यहाँ ठीक करेंगे। उसके बाद अंत्योदय कार्ड बना है तो अंत्योदय कार्ड 50 को बना था। PHH कार्ड जो है एक घरेलू कार्ड होता है जो आपको डीलर के माध्यम से ही जो है बनता है, तो वो कार्ड जो है बना है कि नहीं बना है वो आप इसमें भरिएगा। 50 भर रहा है तो 50 किए हैं आप। 21-22 में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत परिवारों की संख्या कितना है, 30 है। 21-22 में कुल परिवारों के उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त हुआ 100 है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ड्राफ्ट कर देंगे। आप पुस्तकालय में चलेंगे। आप देखिएगा पुस्तकालय में जो है सार्वजनिक पुस्तकालय की उपलब्धता, तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है आपको उस गांव में भी होगा, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं दूरी पर होगा, इसलिए आप यहाँ पर जो है नहीं पर क्लिक करेंगे और 1 किलोमीटर के अंदर में करेंगे और ड्राफ्ट पर सहयोग करेंगे। उसके बाद चलते हैं मनोरंजन और खेल में। मनोरंजन और खेल में जो है उस गांव के भीतर अगर है तो इंडोर करेंगे, अगर उस गांव के बाहर है तो आउटडोर करेंगे, अगर दोनों आए तो दोनों पर क्लिक करेंगे। अब 128 का सवाल है कि उस गांव के भीतर जो है चिल्ड्रन पार्क है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे और यहाँ पर ड्राफ्ट पर सहायता करेंगे। अब शिक्षा व्यवसाय में चलेंगे, तो शिक्षा व्यवसाय में जो है चलना है व्यावसायिक शिक्षा में, तो गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यालय हैं, तो विद्यालय की संख्या यहाँ पर 1 है और अंतिम विद्यालय मतलब सत्र के अंतिम विद्यालय कार्य दिवस में जो है छात्रों की संख्या 80 है और एक विद्यालय इस विद्यालय में जो है आपका बिजली लगा हुआ है। उसके बाद शौचालय जो है लड़का और लड़कियों के लिए नहीं है, यानी कि दोनों के लिए एक शौचालय बना हुआ है।
यहाँ आप लोग क्या करते हैं, लड़कों में 1 कर देते हैं, लड़कियों में 1 कर देते हैं, दोनों में भी 1 कर देते हैं। यहाँ प्रश्न पूछता है कि उस स्कूल में सिर्फ लड़के के लिए बना है कि लड़कों के लिए बना है। अगर दोनों के लिए बना है तो दोनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दोनों में भी भर देते हैं, लड़का लड़की में भी भर देते हैं, जिसके कारण जो है गड़बड़ा जाता है। आप चलते हैं 133 में, कंप्यूटर लैब के साथ प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या। तो प्राथमिक वाले स्कूलों की संख्या 1 हो गया, खेल के मैदान में प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों की संख्या 1 हो गया, पानी पीने वाले के 1 हो गया, नामांकित बच्चों की संख्या 6 से 14 है, 60 है। आप लोग जो होगा वो भरेंगे, जिसमें जो है 20 जो है आपका जो है स्कूल जो है नहीं जा रहे हैं, और 10 जो है बच्चा जो है छोड़ दिए हैं, और 140 में जो है 2 विकलांग बच्चा है, और 41 में 25 बच्चे को जो है छात्रवृत्ति मिलती है। 42 में जो है उसमें बाल सभा की 1 संख्या 21-22 में सवाल लगा था। 143 में है मध्यखंड वाले विद्यालय, मध्यखंड वाले विद्यालय 1 है, मतलब मध्य विद्यालय, ठीक है, मध्य विद्यालय 1 है। 145 है। अब यहाँ पर जो है 145 है, 144 का सवाल जो है नहीं है। तो यहाँ पर है उसे पूछ रहा है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर हाई स्कूल सेक्शन वाले स्कूलों की उपलब्धता नहीं है। अब 45 के बाद 46 होगा ना, तो 46 नहीं है, हाँ करेंगे तो भाग जाएगा, इसलिए नहीं पर कीजिएगा। और मान के चलिए कि हाई स्कूल कितने दूरी पर है, तो 2 से 5 किलोमीटर पर। उसके बाद जो है देखिएगा 45 के बाद जो है 46 आ गया। यहाँ पर देखिएगा 0 भरते हैं तो 44 सवाल आ जाता है। मान के चलिए कि उस गांव के यहाँ 143 में आप 0 भरेंगे, क्योंकि 1 भरते हैं तो आपका 44 का सवाल नहीं आता है। 1 0 भरते हैं मतलब उस गांव में होगा तो कहीं ना कहीं दूरी पर होगा, तो इसलिए वहाँ भरिएगा 0 है। और उसके बाद जो 1 से लेकर के या 2 से या 3 से जितना दूरी पर होगा उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 45 46 आ गया, 47 भी आ गया। अब देखिए 48 नहीं है, हाँ करेंगे। 148 नहीं है प्रश्न, हाँ करेंगे तो भाग जाएगा, इसलिए नहीं पर क्लिक कीजिएगा। 48 का आ गया। और कितने दूरी पर है आपका उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यानी मध्य विद्यालय कितने दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद 149 है, 50 नहीं आयल है, तो 50 के लिए आपको लाना है, नहीं करेंगे तब होगा। और ये डिग्री कॉलेज कितना दूरी पर है वो टिक लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है, हम आज प्रश्न जो है थोड़ा सभी प्रश्नों को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो प्रत्येक साल इस तरह से आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब पूछ रहा है कि 151 हो गया। उसके बाद जो है 151 में पूछ रहा है कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं उस गांव में जो बीए और एमए कर लिए हैं, ठीक है। तो 20 ऐसे बच्चे हैं जो बीए एमए कर लिए हैं, आप लोगों को जो होगा वो करेंगे, यानी 10 बच्चे जो है बीए कर लिए हैं। अब पूछता है कि आईटीआई नहीं है, देखिए 152 है, 53 नहीं है, हाँ करेंगे तो भाग जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है कहाँ पड़ता है, कितना दूरी पर है, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कौशल विकास योजना कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित गांव में प्रशिक्षुओं की संख्या 12 है, आप लोग को जो होगा वो करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं स्वास्थ्य एवं पोषण। ये प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा हम स्पीड बढ़ाते हैं, और ये पिछले वीडियो तक हम बना चुके थे। अब देखिए यही से आपका जो है ना, आपका देखिए स्वास्थ्य एवं पोषण, मातृ एवं बाल विकास और परिवार कल्याण जियो टैगिंग में आता है। यहीं से आपका जो है हाँ या नहीं करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा भरने के लिए। अब यह पूछ रहा है कि 155 का सवाल है कि उस गांव में जो है उपकेंद्र है, और या 155 के बाद एक के बाद 157 है। आप उस गांव में अगर है तो हाँ या यहाँ करेंगे तो प्रश्न भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अगर उस गांव में है भी तो आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो देखिए 55 का नहीं किए तो आ गया एगो 55 का सवाल, 156 का सवाल। तो कितना दूरी पर है, हो सकता है 1 किलोमीटर के अंदर में हो, तो उसमें क्लिक कीजिए। पीएचसी, अब पीएससी के दूरी, अब पीएससी भी नहीं है तो वो कितने दूरी पर है, तो ख में आ गया, मान के चलिए 2 से 5 की दूरी। अब सीएचसी, अब सीएचटी भी नहीं है
तो कितने दूरी पर है, तो आप लोग को जितना दूरी पर होगा, हो सकता है अगल बगल में कि गांव में भी जो CST है तो उसके दूरी कितना होगा, उसके अनुसार से आप यहाँ पर दूरी दिखाएंगे। तो ये आपका जो है 156 157 हो गया, 157। आप पूछता है उस गांव के अंदर जो है जन औषधि केंद्र, मतलब जन औषधि केंद्र जो है होता है क्या कि उस गांव में जो है कोई ऐसा है दवा दुकान जिसका दवा बनता हो, दवा का फैक्ट्री कोई वहाँ या कोई केंद्र है जो दवा बन रहा हो, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब है कि PMJAY राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल निकटतम अस्पताल की दूरी, मतलब जो है PMJY राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा होता है, तो ये स्वास्थ्य बीमा तहत जो है कितने मतलब पैनल जो है शामिल है, निकटतम अस्पताल की दूरी कितना है, तो 10 किलोमीटर से अधिक है। आप पूछता है कि इस गांव के भीतर कितने आंगनबाड़ी केंद्र है, 159 में, तो 3 आंगनबाड़ी केंद्र है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ समझिए कि 3 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन जियो टैगिंग में आपको जो है तीनों आंगनबाड़ी का जियो टैगिंग नहीं होगा, सिर्फ एक ही आंगनबाड़ी का जियो टैगिंग होगा। वो आपको जियो टैगिंग करके हम आपको दिखाने वाले। यहाँ देखिए हम 3 कर दिए हैं, तो 3 ऑप्शन आएगा ही नहीं जो आप जियो टैगिंग कर सकते हैं। 160 में है कि कितने आंगनबाड़ी में जो है बच्चा को बैठने के लिए जगह है, कमरा है, रसोई घर है, भंडार है, ये सब है, तो तीनों में है। अगर नहीं रहता तो कितने में नहीं है, कितना में है वो करते, ठीक है। अब 0 से 3 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या 90 है। 0 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या जो है जो आपको पंजीकृत है AW के अनुसार से 80 है। 164 में 3 से 6 वर्षों की जो है बच्चों की संख्या 90 है। 165 में 3 से 6 वर्षों के जो है बच्चों की संख्या जो है पंजीकृत जो है आंगनबाड़ी में कितना है, 80 है। उसके बाद पूछ रहा है कि 166 में जो आपका जो है 0 से 6 वर्ष के ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपका जो है टीका लग गया है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो है 0 से 6 जैसे कि यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा है, यहाँ पर जो है 162 का कि 0 से 3 वर्ष के कुल बच्चा कितना है, 90 है, और 64 का जो है 3 से 6 कितना है, 90 है, दोनों मिला के हो गया 180। तो जोड़ करके भी यहाँ पर 180 होना चाहिए। कहाँ पर, तो यहाँ पर। यहाँ जो है टीकाकरण जो है 80 जो है 0 से 3 वर्ष का जो है 90 को पड़ गया है, 0 से 3 से 6 वर्ष का जो है 90 पर हो गया, ठीक है। तो ये था आपको जो है ये था आपका जो है मतलब टीकाकरण सभी बच्चा को पड़ गया, ठीक है। उसके बाद जो है चलते हैं हम 167 में। ICDS के तहत जो है इस गांव में कुल छोटा बच्चों की संख्या 40 है, गर्भवती महिलाओं की संख्या 40 है, खून की कमी से 1 बच्चा पीड़ित पाया गया और 2 बच्चा जो है एनीमिया का शिकार हुआ 170 में, और 21-22 के दौरान जो है कम वजन वाले 2 बच्चे थे। 172 में जो है कुल पुरुष कितना है, 100 है, और 173 में जो है 0 से 6 कितना है, 80 है। तो 80, 100 और 180 जोड़ेंगे तो 180 हो गया, जो आपको 162 में जो था और 164 में है। 162 प्लस 164 बराबर 172 प्लस 164, यानी कि 172 प्लस 171 और 172 और 173, ये दोनों के बच्चा को जोड़ करके जो है बराबर होना चाहिए। अब 174 में जो लापता बच्चों की संख्या 1 है, गुमशुद महिलाओं की संख्या 1 है, 2 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या 2 है। 177 में जो है कितने ऐसे गर्भवती महिलाएं हैं जो एनीमिया के पाया गया है, तो 2 है। ICDS के तहत जो है कितने गर्भवती महिलाओं हैं, 40 है। उस गांव में स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या 40 है, और ICDS के तहत सेवा प्राप्त करने वाले स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या 20 है, प्रत्येक आंगनबाड़ी को जोड़ करके। तो 3 आंगनबाड़ी है, तीनों आंगनबाड़ी को जोड़ के इसमें किए हैं। इसमें जो भी डाटा बढ़ाएगा तीनों आंगनबाड़ी के जोड़ के, क्योंकि उस रेवेन्यू विलेज में 3 आंगनबाड़ी है, तीनों आंगनबाड़ी का जोड़ करके इसमें भरना है।
अब 21-22 में कुल महिलाओं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो आपको जो है 20 है, तीनों आंगनबाड़ी को जोड़ करके है। 21-22 के दौरान गांव में संस्थागत प्रसव की कुल संख्या, मतलब जो है ऐसे कितने जो है महिला है उस गांव की जो आपको जो है अस्पताल में जाकर प्रसव करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 183 में 21-22 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या 40 है। 184 में जो है 21-22 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 30 है। 21-22 में नवजात बच्चों की संख्या जो है 30 है। 186 में जो है गांव के बच्चों की कुल संख्या जो वर्तमान में ICDS कॉमन एप्लीकेशन, एक जो है आंगनबाड़ी आशा दीदी को मिलता है, एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उस ऐप्स में जो है बच्चे को जो है एंट्री करते हैं तो कितने बच्चे हैं, तो तीनों आंगनबाड़ी से जोड़ करके 35 हुआ है। ICDS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गांव के युवा एनेमिक बच्चा एक पाया गया है। 21-22 में एक माँ की मृत्यु हुई थी। 189 में बाल मृत्यु जो है 0 से 5 वर्ष का जो है एक हुआ था 21-22 में। 190 में जो है 21-22 में गांव में वेस्टेड 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 0 है। संदर्भ वर्ष 21-22 में 6 रोगों यानी टीबी के रोगों के जो है एक मरीज पाया गया था। और क्या गांव में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थागत व्यवस्था है? यहाँ पर आप हाँ करेंगे तो भाग जाएगा, अगर व्यवस्था भी होगा तो कम दूरी पर न होगा। अगर कम दूरी पर है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कमज़ोर वर्गों के लिए यहाँ पर चलते हैं। अब गांव में सरकारी योजनाओं के तहत विकलांग लाभ प्राप्त करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 2 है, जिसमें जो है आपको जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मतलब जो है वृद्धा पेंशन कितना मिल रहा है, विकलांगता पेंशन कितना मिल रहा है, विधवा पेंशन कितना मिल रहा है, ये डाटा आपको यहाँ से देना है। उसके बाद जो है मनरेगा के तहत कितने कार्डधारी व्यक्तियों की संख्या है, उस गांव में कितने जो है दीदी के पास या महिला के पास जो है जॉब कार्ड बना है वो लिखना है। 21-22 में कितने जो है व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ तो 80 का। 23-24 में जो है कुल कितने स्वीकृत श्रम हुए तो वित्त वर्ष में 1 लाख। उसमें जो है 22-23 में जो है श्रम बजट NRM के तहत कितना जो है खर्च हुआ तो 80,000। वर्तमान में गांव की राजस्व सीमा के भीतर NRLM के तहत SHG की संख्या, उस गांव में जितने SHG होगा उसको जोड़ करके लिखना है। और नाबार्ड और PMKY के तहत जो है समूह की संख्या 0 है। गांव में राजस्व सीमा के साथ SHG में जुटाए गए परिवारों की संख्या 700 है। गांव में SHG की संख्या जो ग्राम संगठन VO में जुड़ा है वो 60 है। उत्पादक PG जो है इस गांव में बना है जो कृषि सलाहकार बनाए थे, जिसमें जो है 40 परिवार को जोड़े हुए हैं। 205 में गांव के स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्होंने बैंक ऋण प्राप्त किए 55 है। और गांव में आय सृजन गतिविधि में लगे SHG सदस्यों की संख्या कितना है 400 है। उसके बाद जो है आप लोग जो होगा अपने अनुसार से भरेंगे, ठीक है। आय सृजन के मतलब हो गया कि समूह को दीदी है, समूह से लोन लिया है और छोटा छोटा जो है मान के चलिए कोई भुजा का दुकान खोलने हैं, कोई चाय का दुकान खोलने हैं, कोई जो है मनिहारी का दुकान खोलने हैं, कोई सब्जी जो है सब्जी लेकर के उसका जो है बेच रहे हैं, तो मतलब आय का सृजन कितने लोग जो है कर रहे हैं तो वो 400 है। अब 21-22 में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या, मतलब जो है 21-22 में जो है एक बार जो है संयुक्त प्रशिक्षण किया गया था समूह, मतलब जो है क्या है आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या SHG PRS के अनुसार, मतलब इस गांव में जो है उस SHG के जो है मतलब उस 21-22 में एक बार बैठक किया गया था, संयुक्त बैठक एक बार किया गया था उस SHG के साथ। अब है खादी ग्राम कुटीर उद्योग। अब मधुमक्खी पालन में लगे गांव में राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या 20 है। रेशम उत्पादन में लगे राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या 15 है। मतलब जो है उसका परिवार जो है कहीं उस गांव में है लेकिन जो है वो रेशम उद्योग में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डाटा जो है भरेंगे, लेकिन उस गांव में होना चाहिए, अगर नहीं है तो 0 0 करेंगे।
अब हथकरघा में लगे गांव में राजस्व सीमा के भीतर परिवार, मतलब हाथ से जो मान के चलिए कोई रुमाल में पेंटिंग कर दिया, या मान के चलिए कोई हाथ से जो है काम करके उससे जो है रुपया कमा रहा है, मतलब कोई हाथ का कारीगर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सिलाई मशीन है, अब जैसे कि सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन और हाथ से ही जो है बटन उटन सिल लेते हैं, उसको रखा गया, तो उस तरह से कितने ऐसे परिवार हैं। ठीक है, उसके बाद हस्तशिल्प में लगे गांव की राजस्व सीमा के भीतर परिवारों की संख्या यहाँ पर जो है 0 है। ठीक है, आप लोगों को जो होगा वो करेंगे। अब यहाँ पर अब है सार्वजनिक सामाजिक वानिकी में। अब सामाजिक वानिकी में सवाल नंबर 212 है, सीमा के भीतर सामुदायिक भवन की उपलब्धता है। आप लोग एकाएक जो है हाँ कर देते हैं। समझने की बात है, अगर सामुदायिक वन अगर बनल होगा तो वहाँ के समुदाय के लिए न होगा, तो सब समुदाय के जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ दूरी पर होगा, तो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं पर क्लिक किए। ठीक है, अब आगे चलते हैं लघु उद्योग। अब लघु उद्योग जो है, क्या राजस्व सीमा के साथ लघु कुटीर उद्योग है? नहीं है। हाँ करिएगा तो भाग जाएगा, क्योंकि जो है इसका जो अगला सवाल जो है, मतलब गांव में राजस्व सीमा के साथ लघु या कुटीर उद्योग नहीं है। अगर है तो हाँ करेंगे, लेकिन इस ऐप्स में भाग जाता है। और यहाँ पर ड्राफ्ट में सहेजा पर क्लिक करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर करेंगे भाग गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप वह ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं किए तो ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन ये आना चाहिए हमारा जो है कि लास्ट में जो है 216 प्रश्न है, तो नहीं करते हैं तो आना चाहिए हमारा जो है लास्ट का सवाल जो है, लास्ट का सवाल जो है हाँ करिएगा तो आएगा, यदि हाँ तो ऐसी इकाइयों में लगे परिवारों की संख्या कितना है। ठीक है, तो ये था आपका स्टेप बाय स्टेप जो है प्रश्न संख्या जो है 38 से 216 तक का, ये आपको बता दिए हैं। और इसी के आधार पर आपको जो है क्या करना है, जियो टैगिंग। तो जियो टैगिंग कैसे होगा, जब आप यहाँ पर जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका जियो टैगिंग नहीं होगा। अब देखिए आपका एक प्रश्न छूटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो छूटा हुआ है यहाँ पर सबमिट मार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या आप सचमुच में डेटा को जमा करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं। अब देखिएगा कि आपको किसको किसको जो है जियो टैगिंग करना है। अब यहाँ जो है हो गया। अब जियो टैगिंग में चलते हैं। अब जियो टैगिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जियो टैगिंग से पहले इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे। ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आपको यहाँ से क्या करना होगा, नेट को जो है चालू करना होगा। नेट चालू करेंगे तभी आप, अब यहाँ से जो है आपका क्या है ऑनलाइन अपलोड कर दीजिएगा, तब आपको आएगा जियो टैगिंग में। ठीक है, कहाँ से आएगा, जियो टैगिंग में। तो आप यहाँ से ऑनलाइन अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद ऑफलाइन निर्यात PDF उत्पन्न कर लीजिएगा, PDF तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है भौगोलिक संदर्भ में चलेंगे। जो आप लोगों को बोले थे कि बिना जियो टैगिंग का जो है आपका सर्वे पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसलिए जो है आप ज़रूरी है कि आपको जियो टैगिंग करना है। तो हम अभी किए थे मधुबन बेसी का। ठीक है, मधुबन बेसी का किए थे। और यहाँ पर जो है क्या करना है, यहाँ पर जो है अब देखिए जितना हम सर्वे किए थे सब का जो है जियो टैगिंग में आ गया। कृषि और भूमि में जो है आपका देखिए हम बोले थे कि वहाँ पर करेंगे तो कौन कौन आएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन आया है। अब यहाँ पर हम इसको जियो टैगिंग करने के लिए यहाँ से हम फ़ोटो खींचेंगे, यहाँ से फ़ोटो लो में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम मान के चलिए इसको फ़ोटो खींच दिए। ठीक है, फ़ोटो खींचने के बाद जो है आपको यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपलोड करने के लिए क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें तो 2 चीज़ आपको हर हाल में जो है आपको जियो टैगिंग करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका जो नहीं होगा। अब फिर से देखिए विकास क्षेत्र पर क्लिक कीजिएगा, कृषि और भूमि पर जो है क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ 2 गो था ना, अब एगो हो गया। ठीक है, अब एगो हो गया तो अब कस्टम हायरिंग सेंटर का जो है आपको वहाँ से हम वहाँ किए थे तो आ गया ना। अब यहाँ से समझिए ये कस्टम हायरिंग सेंटर है। ठीक है, अब इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड कर देंगे
तो इसी तरह से जो है आपका जितना जो है ये जियो टैगिंग में नाम आता है, आपको जियो टैगिंग हर हाल में करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से जो है कृषि और भूमि पर क्लिक करेंगे तो देखिए कह रहा है छवि अपलोड करने के लिए इसमें कोई प्रश्न नहीं बचा है, मतलब आप इसको छोड़ देंगे। आप मान के चलिए कि ये कृषि और इसी तरह से जो है यहाँ जो है जल और पर्यावरण पर क्लिक करके यहाँ से जो है ये तीनों को जो है बारी बारी से जो है आपको इस तरह से जो है, जैसे यहाँ पर हम इसको फ़ोटो लिए हैं, इसको बार बार जो है जियो टैगिंग हमको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपका सर्वे माना नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको तीनों का जो है आपको जियो टैगिंग करना ही पड़ेगा। और जियो टैगिंग आपको उस स्थान पर जाना होगा करने के लिए। अब इसी में देखिए दूसरा एक सवाल था, 3 सवाल था, जल और पर्यावरण है ना। अब इसमें इसको जो है हम अभी जियो टैगिंग किए हैं, मान के चलिए इसको फ़ोटो लिए, 3 प्रश्न था, तो एगो प्रश्न समझिए कि यहाँ पर अभी अपलोड करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ अपलोड कर देंगे, जारी कर देंगे। ठीक है, जारी करने के बाद जो है देखिएगा आपको सफलतापूर्वक अपलोड कर गया। फिर जो है यहाँ पर जाएंगे जल और पर्यावरण क्लिक करेंगे तो देखिएगा अब आपका बचा हुआ है 2 गो। इसी तरह से आपको सभी को इंडिकेटर को अब यहाँ से लेना है और इसमें जा कर के इसको हाँ करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से जियो टैगिंग करेंगे। अब जियो टैगिंग के बाद जो है बारी बारी से आपको जियो टैगिंग करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका सर्वे कंप्लीट माना नहीं जाएगा। तो सर्वे के आधार पर आपको जियो टैगिंग किए हैं। अब देखिए इसमें जो है हम कृषि और भूमि वाला कर दिए, जल और पर्यावरण स्वच्छता कर दिए, इसी तरह से पशुपालन का भी करना है। अब इसी तरह से जो है आपका जो है मछली पालन का भी करना है, मछली पालन में भी 2 गो सवाल है। इसी तरह से जब बदल बदल के जो है यहाँ से देखिए करना है, खेल कूद का मैदान है। इसी तरह से जो है प्रत्येक जो है यहाँ से जो है करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ से सबको करना है। अब यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य पोषण और ये है, इसमें 2 ये आंगनबाड़ी केंद्र वाला आ गया। अब मान के चलिए हम 3 आंगनबाड़ी वाला किए थे। ठीक है, अब यहाँ से हम आंगनबाड़ी केंद्र को क्लिक करते हैं। मान के चलिए कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है, और उस गांव में 3 है। अब 3 है तो अब यहाँ पर हम देखिए अपलोड कर दिए। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है आपका क्या होगा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जितना नाम आएगा जियो टैगिंग में आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा अब पूछ रहा है कि छवि अपलोड करने के लिए खंड में कोई प्रश्न नहीं है। आप बताइए कि जो है इसमें आंगनबाड़ी केंद्र का जो है दूसरा आंगनबाड़ी का फ़ोटो जो लेंगे उसका जो है नाम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, नाम नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो कैसे होगा। तो अब यहाँ पर फ़ोटो स्थिति और देखिए, अब जिसको जिसको जियो टैगिंग किए हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लॉक चयन कीजिए, उसके बाद जो है पंचायत चयन कीजिए, उसके बाद जो है गांव चयन कीजिए। अब देखिए इसमें सब गांव था। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्थिति और संकेतन, गुना का चिन्ह का मतलब हो गया शुरू नहीं हुआ, डिवाइस पर सहेजा गया जो इस तरह से होगा, अपलोड प्रगति जो है उस तरह से होगा, और अपलोड किए गए तो सही का टिक लगा होगा। अब इसमें पूछता है कि भू संदर्भ की स्थिति, कुल प्रश्न जो है आपको 12 गो का जियो टैगिंग करना है। कितना को? 12 गो का। कुल प्रश्न कितना है? 12। तो 12 गो का आपको जियो टैगिंग करना है, जिसमें शुरू नहीं हुआ 6 गो, डिवाइस पर सहेजा गया 0, अपलोड प्रगति 0, अपलोड किए गए हैं 6। तो कौन कौन किए हैं तो देखिए कृषि वाला में 2 गो का किए हैं, हो गया। इसको पशुपालन वाला भी, इसमें जो गुना के जो जितना चिन्ह है इस सब का आपको जियो टैगिंग करना होगा। अगर मान के चलिए 2 गो किए, एगो किए, ये सब जो गुना के जो चिन्ह है इसको जियो टैगिंग नहीं करेंगे तो फाइनल आपका सबमिट नहीं होगा। जब आपका जो है बीपीएम सर जो है वहाँ से फाइनल सबमिट करेगा तो बताएगा कि आपका जो है उस गांव में जो है जियो टैगिंग नहीं हुआ है, जिसके कारण से आपका ये पंचायत सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे
कि जियो टैगिंग आपको जो ऑप्शन आता है उसको हर हाल में जियो टैगिंग करना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए फ़ोटो स्थिति देखें तो यहाँ से आपको प्रश्न पता चल जाएगा कि कुल हमको कितना कितना जियो टैगिंग करना है। 12 गो में 6 गो कर दिए हैं, बाकी जो है 6 गो कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है अब 6 गो को जो है कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से फिर करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 गो किए, 6 गो बाकी है। तो बाकी जो है यहाँ पर विकास क्षेत्र का चयन करें, क्लिक कीजिएगा तो देखिए 2 और 2 4 2 6 गो बाकी है। क्योंकि आप जो ऊपर में जो 2 किए थे, हम जो 3 4 2 किए थे कृषि वाला और ये वाला, तो वो हट गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ आप ही आपके अंदर आप मान के चलिए कि अभी जल और पर्यावरण, स्वच्छता, पशुपालन, मछली पालन, मनोरंजन और खेल, इसमें जब नाम आ रहा है तो समझिए आपको इसको जियो टैगिंग आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। इस तरह से जियो टैगिंग आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कर दिए हैं, अब चलते हैं यहाँ पर अपलोड कर दीजिए फटाफट। उसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको कहीं तरह से परेशानी नहीं होगा। अब पशुपालन वाला देखिए, पशुपालन वाला में भी एक ही है, इसको फ़ोटो खींचिए। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोकेशन यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि आप कहाँ से आप जियो टैगिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं आया कि दूसरे से फ़ोटो मंगा ले और इसमें अपलोड कर दे, तो ऐसा कोई ऑप्शन आया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है मछली पालन वाला आ गया, मनोरंजन और खेल वाला आ गया। इसमें जो है इस तरह से जो है सबका फ़ोटो यहाँ से हम मान के चलिए ले लेते हैं। उसके बाद जो है अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो है इस तरह से आपका जो है होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सवाल बच गया शिक्षा व्यवसाय वाला, ठीक है। अब इसमें जाइएगा, इसको फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो लेने के बाद जो है हम आप देखिए एक चीज़ हम जियो टैगिंग पूरा करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जियो टैगिंग। अब देखिए इसमें अब कोई नहीं बचा है, ठीक है। एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ से, इसमें भी कोई बचा नहीं है। पशुपालन में, मछली पालन में भी, अच्छा मछली पालन वाला नहीं हुआ था तो यहाँ से बचा हुआ है, मछली पालन का भी कर लेते हैं और यहाँ से जो है फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा जियो टैगिंग। अब जियो टैगिंग सब हो गया है। अब कैसे पता चलेगा कि सब कर दिए जियो टैगिंग? तो फ़ोटो स्थिति देखें, यहाँ से जाइएगा, यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो है पंचायत चेंज कर लीजिएगा और यहाँ से जो है मधुबन बेसी किए थे, यहाँ से मधुबन बेसी किया है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि 12 है, जिसमें एगो अभी तक शुरुआत नहीं किया गया है। तो यहाँ जो है वित्तीय संचार वाला नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसको बाकी रह गया है। वैसे जो बाकी रह गया एक बार फ़ोटो स्थिति देखें और फिर इसमें आकर के चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपका कौन जो है जियो टैगिंग करने के लिए बचा हुआ है। क्योंकि जियो टैगिंग जो है, अब देखिए यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन आया वित्तीय और संचार वाला, ठीक है। तो ये बाकी था, जब तक इसका जियो टैगिंग नहीं होगा तब तक आपका सर्वे मान नहीं होगा। तो जियो टैगिंग में जिसका नाम आएगा वो आपको हर हाल में उसको जियो टैगिंग करना ही पड़ेगा। तो ये था आपका जो है सर्वे कैसे करेंगे जो जियो टैगिंग में कम नाम आएगा, वो आपको समझ में आ गया हो गया। जो सही है वो भरेंगे तो जियो टैगिंग में जो है किस तरह से जो है आ जाएगा। अब देखिए कि आपका मधुबन बेसी में कुल जो है 12 जो है आपका, देखिए यहाँ जो है कुल प्रश्न कितना था जियो टैगिंग में 12 था। 12 में जो है 12 का देखिए सब में सही टिक लग गया, मतलब आपका जियो टैगिंग हो गया। अब आपका जो है पंचायत फाइनल रूप से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो है सर्वे कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है और जियो टैगिंग कैसे करना है।
तो जियो टैगिंग करने में आपको किसी प्रकार के अब परेशानी नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमेशा इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।